Good morning, everybody. Today I am going to teach you about use of let. This is our topic, and I will discuss in Hindi so that we can make different type of sentences from Hindi to English. Let का प्रयोग हम सीखेंगे और ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रयोग हम अपनी जनरल लाइफ में भी करते हैं। इससे जुड़े हुए हम डिफरेंट सेंटेंसेस को देखेंगे और ये सेंटेंसेस लेट से बनाए जाते हैं। लेट का अगर हम हिंदी में यूज़ देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में हम इसका प्रयोग कुछ इस तरह से देखते हैं। दीजिए, जैसे मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए। ये कभी कभी हम कुछ भाषा को बदलते हुए ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो। ऐसे सारे ही वाक्य हम लेट से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाने दीजिए। अब देखिए, ऐसा कोई भी वाक्य हम नॉर्मल अपनी जनरल लाइफ में भी बोलते रहते हैं, लेकिन इनका अगर हम ग्रामर के एंगल से देखें तो यहाँ पर हम मुझे के लिए हम एक खास मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे एक प्रोनाउन है और ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको सीख जाएं तो हम कई तरह के सेंटेंसेस को बोल भी पाएंगे और ऐसे सेंटेंसेस हमारी लाइफ में बहुत स्थानों पर लोग बोलते हुए भी मिलते हैं और हम उनका यूज़ भी करते हुए अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। पहले हम इस वाक्य को बना देते हैं और फिर देखते हैं। जैसे लेट मी गो। अब ये हमारा वाक्य बन गया। अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे डिटेल में और यहाँ पर इस मी को भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट एक हमारा प्रोनाउन का है और इसकी मदद से हम कई सेंटेंसेस बना पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि ये क्या इम्परेटिव सेंटेंस को भी इंडिकेट कर रहा है। सो लेट मी टेल यू इन डिटेल। थोड़ा हम इस वाक्य को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, let me say to you a very important point. Please like, share and subscribe my channel, ताकि हम आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते रहें। सो विल बैक, हम लोग वापस आते हैं और जैसा कि अपना टॉपिक है लेट,
तो हम इसके रूल को जान लेते हैं। द रूल दिस इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाएंगे। I erase here and I will write here a Hindi sentence first of all, and let me tell you in detail. I repeat sentence. मुझे जाने दीजिए। ये वाक्य था जो हमने शुरू में आपको बताया था, और यहाँ पर दीजिए एक हमारी पहचान है, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे जाने दो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हिंदी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे है, इसको हमें फोकस करना है, क्योंकि ये मुझे आई को बताता है, और ये आई हमारे एक तरह का पजेसिव प्रोनाउन की तरफ भी इंडिकेट करता है, और ये फर्स्ट पर्सन को भी इंडिकेट करता है, जैसे आई, माई, मी। तो ऐसे केस में ये जो मुझे है ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे, और इसी की मदद से यू आर एबल टू स्पीक अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एट अ सेम टाइम। एक ही समय पर आप कई तरह के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। सो विल बैक, हम लोग वापस आते हैं और ज़रा इसी सेंटेंस को फिर से देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल हमारा था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमारा रूल था, और इसके अकॉर्डिंग हमारा बनेगा लेट, ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, और इस मुझे को हम आई, माई, मी, जैसा कि हमने बताया है, मी का यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी यूज़ हियर द वर्ब जाना, खाना, पीना, हंसना। ये सारी हमारी वर्ब्स हैं, और इनकी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, गो, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। समथिंग लाइक दिस। अब इसी तरह से हम और सेंटेंसेस को भी बनाते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेंटेंस इम्परेटिव को भी फॉलो करते हैं। आई राइट हियर, इम्परेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा समझते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम आज्ञा देते हैं, यानी किसी को हम डायरेक्ट बात कह रहे होते हैं, और ये ठीक वैसी ही बात लग रही होती है जैसे कि हमने अभी लेट में यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा हम जो वाक्य बोलेंगे जिसमें आज्ञा का भाव छिपा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहें, लड़कों को जाने दो। ये मान लीजिए हमारा हिंदी में एक सेंटेंस है, लड़कों को जाने दो, या आप ये भी कह सकते हैं दीजिए। ये तो एक भाषा है, कि आप बोल कैसे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम प्रयोग करेंगे अभी, वो है लड़कों। अब यहाँ पर मुझे शब्द नहीं आया है, लड़कों आया है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लेट द बॉयज
आई राइट हियर लेट द बॉयज गो। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो बॉयज है, और इसमें देखिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, और रूल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देखिए उसी केस में हमारा यूज़ हुआ है। लेट हमारा ये है जिसको हमने देखा इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ लड़के हैं जहाँ पर हम मी का यूज़ कर रहे थे, द बॉयज, और लास्ट में हमने वर्ब का यूज़ किया है वी का। ये हो गया हमारा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन इसी केस को ज़रा ध्यान से देखें तो लड़कों को जाने दीजिए, ये प्रस्ताव भी हो सकता है और एक तरह का ये ऑर्डर भी हो सकता है। अगर ये ऑर्डर है कि लड़कों को जाने दो, ये हमारा ऑर्डर है, तो ऐसे केस में हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कों को छोड़ दो, यानी जाने दो। तो देखिए सेंटेंस हो गया हमारा गिव अप द बॉयज। अब यहाँ पर देखिए गिव हमारी वर्ब आ गई, यहाँ कोई लेट का यूज़ नहीं हुआ है, और ये भी सेंटेंस ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जानने की कोशिश की है वो ये जानने की कोशिश की है कि किसी प्रस्ताव की अगर बात की गई होगी तो वहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे जो एक सजेशन को बताएगा। यानी क्या एक प्रस्ताव है, किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा गया है और ऐसा कोई भाग हम वाक्य में देख रहे हो कि जहाँ पर कुछ सेंस हमें प्रपोजल का लग रहा हो, यानी कि सजेशन का लग रहा हो, तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो हम दोनों वाक्यों को लिखते हैं। देयर आर टू सेंटेंसेस, और एक देखिए इम्परेटिव केस में है और एक सेंटेंस को हम लिखेंगे जो सजेशन के केस में होगा। जैसे लड़कों को जाने दीजिए, लेट द बॉयज गो, ये लेट के सेंस में है और यहाँ एक सजेशन दिया गया है, इसलिए यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो द बॉयज है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने ये बोला था लेट मी गो। तो यहाँ देखिए यहाँ मी आया है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट बॉयज आ गया। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम इम्परेटिव के सेंस में बना रहे थे तो वो कुछ इस तरह से बना रहे थे कि हम किसी को एक ऑर्डर दे रहे हैं, इस लड़कों को जाने दो यानी लड़कों को छोड़ दो। सो गिव द बॉयज। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो किया है गिव अप द बॉयज। अब दोनों सेंटेंसेस को समझ लीजिए, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर हमने एक सजेशन की बात की थी कि लड़कों को जाने दो, ये उसकी जिससे हम कह रहे हैं उसकी मर्जी है, वो जाने भी दे सकता है और नहीं भी जाने दे सकता है। इसलिए यहाँ पर एक नॉर्मल बात की गई है, एक प्रपोजल के रूप में है, और इसीलिए हम यहाँ पर लेट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गिव अप, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हमने कहा, कोई प्रपोजल नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ ही दीजिए। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर हमने इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ किया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक होते हैं। और आज्ञा सूचक में किसी को आज्ञा दी गई होती है, यानी उस काम को करने के लिए वो फोर्स होता है। जैसे इसी तरह का वाक्य है, अगर हम लिखना चाहें कि जैसे यहाँ पर कहा है
कि गिव अप द बॉयज़, लड़कों को छोड़ दिए। तो इसी तरह का अगर हम देखें तो दूसरा वाक्य हम इम्परेटिव बना सकते हैं, ओपन द डोर। ऐसे केस में यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए वर्ब से हमने सेंटेंस को यूज़ किया है और दोनों ही सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रस्ताव की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिया गया है, मुझे जाने दीजिए, तो ये एक प्रस्ताव है और यहाँ जो मुझे है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा प्रोनाउन का आई, माई, मी। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं और अब आप इसी तरह से ढेर सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को फिर से मैं बनाता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे जाने दीजिए, इसमें ये देखिए ये हमारी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई, जाने दीजिए। जाना ये हमारी वर्ब है और मुझे ये ऑब्जेक्ट है। रूल हमारा कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस हमारा बनेगा लेट मी गो। तो यहाँ पर लेट एक सजेशन है और मी एक ऑब्जेक्ट है। आई राइट हियर सम ऑब्जेक्ट इन सब सेंटेंसेस। हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसे लिखने दीजिए। देखिए इस वाले वाक्य में भी हमने दीजिए शब्द का यूज़ किया है और इससे एक पता चल रहा है कि हम लेट का यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा हो गया उसे। अब तक हम पढ़ते चले आए थे मी, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं उसे। तो स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर हमारा रहना चाहिए दीजिए, एक हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई, उसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और लिखना ये हमारी वर्ब हो गई। रूल के अकॉर्डिंग रूल कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा रूल है। इसके अकॉर्डिंग देखिए पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट ओ, वो हमारा क्या है उसे, उसे यानी हिम। अब उसे कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है। उसे जाने दीजिए, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट हिम लगाया है। आप इसको हटा भी सकते हैं और यहाँ पर आप हर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट हर, अब लास्ट में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। लेट हर गो, उसे जाने दीजिए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम और वाक्यों को किस तरह यूज़ करें। नाउ लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आप एक ऑब्जेक्ट को पहले समझें। यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट लिखा और लास्ट में हम एक ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट है हमारा आई, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा मी। इसी क्रम में हम आगे की ओर अब लिखेंगे। सो आई राइट हियर, सी एट द बोर्ड, पे योर अटेंशन, you will learn more. Subject in short S, object in short O. So I हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में अगर तो मी, अगर ही तो हम कन्वर्ट करेंगे हिम, यदि हम सी को लिखेंगे तो कन्वर्ट करेंगे हर। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लिखेंगे दे और ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे
them, something like this. So number of sentences we can use here and make with the help of ऑब्जेक्ट्स. ये सारे ऑब्जेक्ट्स आप सेंटेंस में फिट करके नए नए सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं. कैसे? जैसे यहाँ पर आप देखिए, मुझे, मैंने आई का यूज़ ना करके मी का यूज़ किया और सेंटेंस बनेगा लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. मान ली हम उसे कहना चाहें और वह एक लड़का है, उसे जाने दो, लेट हिम गो. अगर हम हर का यूज़ करते हैं किसी फीमेल के लिए, जैसे किसी लड़की के लिए, उसे जाने दीजिए, लेट हर गो. या बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे खिलाड़ी हों, और वो बहुत सारे हैं क्योंकि वो दे हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट हुआ देम, और हम कहें उन्हें जाने दीजिए, तो लेट देम गो. So we have seen here a different sentences and different rules of दो और दीजिए, जो कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं. दो या फिर दीजिए, ये कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं, और ऐसे में हम सेंटेंस इम्परेटिव और लेट दो तरफ मोल्ड हो जाते हैं कि हमें किसका यूज़ करना चाहिए. डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इस तरह के कितने सेंटेंस आप बोलते हैं. जैसे आप बोल सकते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए. लेट मी राइट, मुझे लिखने दीजिए. लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए. समथिंग लाइक दिस. हम कुछ प्लूरल केस में भी देख सकते हैं. लेट देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझने दीजिए. लेट हर वॉच, उसे ध्यान से देखने दीजिए. इसी क्रम में नंबर ऑफ सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं. एक प्रैक्टिस के माध्यम से हम एट ए टाइम वी कैन यूज अ सेवरल सेंटेंस. लेट द बॉयज गो. इन द इनिशियल पोजिशन आई टोल्ड यू, शुरू में मैंने आपको बताया, लड़कों को जाने दीजिए. लेट अस गो, हमें जाने दीजिए. सो वी हैव seen here several sentences and we have watched here very well use of let. Thank you so much. Thanks for watching this video.